करवट बैठने वाला है। क्या चल रहा है पड़पड़गंज विधानसभा के मतदाताओं के दिमाग में, वहां से आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया हैं। क्या सिसोदिया का जादू चलेगा? क्या बीजेपी का कमल खिलेगा? क्या हाथ का साथ देगी पड़पड़गंज की जनता? यही जानने के लिए चलिए सीधा पड़पड़गंज चलते हैं और मिलते हैं वहां के मतदाताओं से, बात करते हैं वहां के नेताओं से कि आखिर वो क्या मुद्दा है जिस पे इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए सीधे पड़पड़गंज चलते हैं। पड़पड़गंज विधानसभा में हैं हम, और पड़पड़गंज विधानसभा के किसान मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष चौधरी कदम सिंह जी हैं हमारे साथ। आइए उनसे जानते हैं कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताइए चौधरी जी कि कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कि विधायक जी को हल करना चाहिए था और उन्होंने हल नहीं किया है? ऐसी तो झा जी बहुत समस्याएं हैं। बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते हैं, तो आप देखिए ना, ये कितनी बड़ी आने वाली जनरेशन को अगर हम एजुकेशन नहीं दे पाए तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और कौन सी समस्या है और क्या लगता है इस बार आपको जनता का मूड क्या है? पहले तो समस्या बताइए इस क्षेत्र की, और समस्या क्या है? गलियों का हमारे यहाँ पर ऑथराइज और अनऑथराइज की प्रॉब्लम आती है। ऑथराइज जितनी भी कॉलोनी है, जितनी भी गलियां हैं, उसमें तो जो हमें फंड मिलता है, जैसे 50 लाख रुपए मिलता है, उस 50 लाख में से जो भी हम बना सकते हैं वो बना देते हैं। लेकिन उसमें हमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ऑथराइज और अनऑथराइज है। हम अनऑथराइज में कुछ नहीं कर सकते, वो विधायक कर सकता है। इसमें भी इन्होंने दो पहलू बना दिए। अरे भाई, जब विधायक वहां कर सकता है तो पार्षद क्यों नहीं कर सकता? अर्थात अनऑथराइज कॉलोनी, पतली गलियां, लोग परेशान रहते हैं। चलिए 5 साल का अगर मैं रिपोर्ट कार्ड पूछूं विधायक जी का, तो उस रिपोर्ट कार्ड में कितने मार्क्स देंगे आप 10 में से? 10 में से 10 में से तो 2 ही मिलते हैं उसको, 8 तो मिलते ही नहीं। फिर भी कैसे जीत जाते हैं? वो मैंने आपको अभी एक प्रसंग सुनाया था थोड़ी देर पहले कि जनता, यहाँ की जनता भी ये देखती है कि यहाँ का रहने वाला कौन है, बाहर का रहने वाला कौन है। कुछ बातें उसके बीच में आ जाती हैं। कुछ ये कांग्रेसी लोग, जैसे अभी आपने देखा होगा, अनाज दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं घर घर, तो इनको हेराफेरी करना आता है, इसलिए ये उसमें सफल हो जाते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए नहीं जीत पा रही क्योंकि कैंडिडेट जो है लोकल कैंडिडेट नहीं देती है बाहर के। अब आने वाले समय की बात करिए, जो बीत गया उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। आने वाले समय में दूध और पानी हो जाएगा। जनता इंतजार कर रही है बड़ी भावनाओं से विभोर होकर के कि समय आए और हम इस बदलाव की तरफ चलें। तो निश्चित तौर पर जनता बदलाव के मूड में है, और देखना ये होगा कि ये बदलाव कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको भारी ना पड़ जाए। कुछ और जगह ले चलेंगे, कुछ और क्षेत्र ले चलेंगे, विकास का जायजा लेंगे, विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड का जायजा लेंगे कि विधायक जी ने इस विधानसभा में कितना कार्य किया है। पड़पड़गंज विधानसभा के मंडावली क्षेत्र में हैं हम, और यहाँ जायजा लेंगे कि विधायक जी ने कितना काम किया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, देख सकते हैं। चलिए उनसे जानते हैं, उनकी राय लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि विधायक जी इस बार पास होंगे या फेल होंगे, कितना काम किया है उन्होंने क्षेत्र में, और यहाँ की जनता क्या कहती है, क्योंकि चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है। हमारे साथ हैं अनिल कुमार झा। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि 10 में से विधायक को कितने नंबर देंगे विकास के काम के लिए? देखिए, मैं तो 0 नंबर दूंगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 5 साल उनका कार्यकाल पूरा होने को आया है। 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में ना तो कभी भी दौरा किया, ना कभी किसी प्रकार का किसी से संपर्क किया। अब जब चुनाव का समय नजदीक आया है तो आप स्वयं देख सकते हैं। उसके लिए कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं देखेंगे कॉलोनियों में, गलियों में, जगह जगह आपको सीवर के कार्य होते हुए नजर आएंगे। कार्य भी इस प्रकार हो रहे हैं कि गड्ढे खोद के चले जा रहे हैं, ना तो पाइप का पता है ना ठेकेदार का पता है। ये आखिर चुनावी टाइम में ही क्यों हो रहा है? तो चुनावी टाइम में ही क्यों हो रहा है ऐसा अनिल जी कह रहे हैं, और हो भी क्यों ना। कुछ और लोग हैं, आइए जानते हैं। नाम क्या है आपका? विनय चौधरी। विनय चौधरी जी, मुझे ये बताइए कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे इस क्षेत्र में? सर, मुद्दे तो बहुत है, लेकिन जैसे सीवर लाइन अभी एकदम एंड टाइम पे इलेक्शन से 2 महीने पहले शुरू किया, और वो पाइप भी ऐसी डाली जा रही है जो 1.25 फीट या 1.5 फीट की है। लोड बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पाइप की साइज इतनी है कि 6 महीने नहीं जो चलेंगे, पूरा ओवरफ्लो होकर के जितना भी अच्छा बना हुआ है वो उल्टा और नुकसान ही करने वाले हैं। इस बार के चुनाव में विधायक जी को जब चुनेंगे आप, क्या ध्यान में रख के वोट देंगे
किसी प्रकार का तो काम किया नहीं सरकार ने, केवल झांसे में रखा, केवल वायदे करे और वायदे करने के बाद कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। हर मोर्चे पर ये विफल रही है ये सरकार। विधायक को अपने वो केवल अपने होल्डिंग लगवाने में से फुर्सत नहीं है उसको। कभी अपना जन्मदिन मना रहा है, कभी राहुल जी का जन्मदिन मना रहा है, इसके अलावा और कुछ कर नहीं रहा। सिर्फ होर्डिंग लगा रहे हैं लोग यहाँ के विधायक जी, और जनता है सब जानती है 21वीं सदी की जनता है, इन्हें किसी तरह से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। कुछ और लोग हैं, ये बताइए मुझे कि इस बार आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो रही है, क्या जब आप क्षेत्र में हैं, क्षेत्र के लोगों से बात होती होगी, कैसा रुझान है? ऐसा पब्लिकली कोई ऐसा रुझान नहीं है कि वो आम पार्टी की तरफ कोई झुकाव करें। वो तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि आम आदमी पार्टी क्योंकि नई पार्टी है, इसलिए पब्लिक अभी ज्यादातर लोगों का भरोसा, आम जनता का भरोसा नहीं हो पाया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितना % उम्मीद है आपको इस बार आम आदमी पार्टी जीत जाएगी? देखो जी, जो विधायक जी हैं उनके तो दर्शन नहीं होते, गलियां खोद के डाल दी हैं, निगम पार्षद जी सफाई नहीं कराते। जीतेगी तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। नकुल भारद्वाज को अगर टिकट मिल जाता है तो फिर एक बढ़िया उम्मीद की जा सकती है, कुछ बदलाव देखा जा सकता है। सुन सकते हैं आप कि ये कह रहे हैं कि अगर नकुल भारद्वाज को टिकट मिल जाता है तो एक कॉन्टेस्ट जो है वो तगड़ा हो सकता है। अभी चुनाव में वक्त है, अभी कांग्रेस और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं। वहाँ पे हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। हमारे सामने हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं और बोलते हैं कन्वर्ट हो जाओ, तुम कन्वर्ट हो जाओ वरना तुमको मार डालेंगे। अल्लाह ने निकाली है। हमारा उद्देश्य केवल आपके सामने इनको दर्द को पहुंचाना नहीं है, आपको जगाना है। हमने कहा भाई कोई पैसे दे दो, चाहे बंगला दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमारे भाइयों को आपकी मदद की जरूरत है। हम छोटी उम्र में शादी करके देते, क्या की वजह से मुसलमानों से डर की वजह से शादी कर देते। पढ़ते हैं तो कलमा पढ़ाते हैं, हिंदू को कलमा पढ़ाते हैं, हम कलमा नहीं पढ़ते, इस वजह से हम स्कूल नहीं जाते हैं। इनको रोजगार की जरूरत है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अगर आप इनको रोजगार दे सकते हैं तो हम इनको आप तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। इनको मदद करने के लिए अगर आप आगे आना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए। क्या आप जानते हैं गाय के घी से हवन करने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है? जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। सीवेज लाइन अभी एकदम एंड टाइम पे इलेक्शन से 2 महीने पहले शुरू किया। कार्य भी इस प्रकार हो रहे हैं कि गड्ढे खोद के चले जा रहे हैं, ना तो पाइप का पता है ना ठेकेदार का पता है। ये आखिर चुनावी टाइम में ही क्यों हो रहा है? आने वाली जनरेशन को अगर हम एजुकेशन नहीं दे पाए तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है। हर मोर्चे पर ये विफल रही है ये सरकार। विधायक को अपने वो केवल अपने होल्डिंग लगवाने में से फुर्सत नहीं है उसको। कभी अपना जन्मदिन मना रहा है, कभी राहुल जी का जन्मदिन मना रहा है, इसके अलावा और कुछ कर नहीं रहा जी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पड़पड़गंज विधानसभा में हैं हम और सुदर्शन न्यूज की एक पूरी टीम पिछले 5 दिनों से पड़पड़गंज विधानसभा का सर्वे कर रही है, जनता का मूड जान रही है, मतदाताओं का मूड जान रही है। यहाँ अभी हमारे साथ रिजवान चौधरी हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, विधायक ने कितना कार्य किया है। मुझे रिजवान जी ये बताइए सबसे पहले, इस क्षेत्र की वो कौन सी समस्या है जो अब तक विधायक जी सॉल्व नहीं कर पाए हैं? देखिए समस्याएं तो बहुत सारी हैं। देखो सीवर यहाँ नहीं पड़े हैं, रोडों की हालत आपके सामने है, लाइट आपको दिख रही है, लाइट है जल नहीं रही है, कहीं कहीं तो लाइट ही नहीं है। जनता की आवाज है कि ये पड़पड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत कर आएगा। और विकास क्या होता है, एक विधायक का कार्य क्या होता है अपनी विधानसभा में, वो सबक अदर विधायकों के लिए भी होगा। मैं आपके पास आऊंगा फिर, लेकिन कुछ यूथ है हमारे साथ, युवा हैं। मुझे ये बताओ कि कितने संतुष्ट हो अपने विधायक से, क्योंकि युवा जो हैं वो काफी अवेयर रहते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट से। अभी कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सीवर वगैरह पड़ रहे हैं, रोड खुद जाती है, फिर उसके बाद काफी टाइम
लग जाता है उसको, कोई ठीक नहीं करता यहाँ पे। तो सुन सकते हैं आप कि जो कार्य हो रहे हैं इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में, वो चुनाव से ठीक पहले हो रहे हैं। 4.5 साल का वक्त बीत गया है, उससे पहले यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। जब चुनाव नजदीक है तो कार्य भी हो रहे हैं और उसमें डिले भी हो रहा है, ये अलग मसला है। मैं फिर से रिजवान चौधरी के पास आऊंगा। मुझे ये बताइए कि इस बार का मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मुद्दा विकास का मुद्दा है। जगह जगह अवैध कब्जे करा रखे हैं। जो डीडीए के पार्क है उनमें जो आदमियों के बैठने के लिए जगह नहीं है लोगों को। चलिए कुछ आम जनता से जानते हैं, कुछ लोगों से पता कर लेते हैं। आप जाइएगा नहीं, आपके पास मैं फिर आऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि कितने संतुष्ट हैं आप अपने विधायक से? भाई हम तो संतुष्ट तो कम ही है, क्योंकि जो कार्य करनी चाहिए वो तो काम हो ही नहीं रहे हैं। अब जब चुनाव आते हैं, जब शुरुआत हो जाती है और चुनाव के बाद सब सोते रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जब पिछली बार चुनाव में विधायक जी ने क्या क्या वादे किए थे और उन वादों को कितना पूरा किया है? ये हम वो ये कह रहे थे कि हम पुलिया बनवाएंगे, नालियाँ सड़कें बनवाएंगे, यहाँ सीवर डलवाएंगे। और जब चुनाव आ गया तो सीवर का काम शुरू कर दिया। तो कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। अब पता नहीं पढ़ पाएंगे भी कि नहीं, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लोगों को खासी समस्या है और लोग खासे नाराज भी हैं कि पता नहीं काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। मुझे ये बताइए, सीधा सीधा सवाल आपसे, कि विधायक को 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप? 10% देंगे। 10 में से 10% यानी 10 में से 10 ही देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसी को देंगे। हाँ। अच्छा, उसी को वोट देंगे आप, हो भी क्यों ना। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि इस क्षेत्र में जहाँ तुम रहते हो क्या कंडीशन है, कितना काम कराया है विधायक जी ने? कंडीशन तो अभी काफी खराब है, आपके सामने है। कई दिनों से खुदा पड़ा है, सही नहीं होता। कहीं पे भी काम स्टार्ट तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसे खत्म करने में काफी टाइम लग जाता है। तो सुन सकते हैं आप, काम स्टार्ट कर दिया गया है और उसे जानबूझ कर डिले किया जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। फिर से मैं रिजवान चौधरी के पास आऊंगा। मुझे ये बताइए कि बीजेपी का कैंडिडेट जो है पिछले 2 चुनाव से यहाँ से नहीं जीत पाया है, जबकि वार्ड जो है, चारों वार्ड, वहाँ पे बीजेपी रूल कर रही है। कहीं आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ झाला है? कहीं जो थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मात्र 400 कुछ वोटों का डिफरेंस था, जो कि आज हम लगभग 10,000 की लीड पार कर जाएंगे जीतने के लिए। इस बार तो देखा जाता है, आप देख लो, विकास का मामला ये है कि घर में से अगर निकले तो बाहर निकलते, ऐसा 4 बूंदे पड़ जाए तो घर में से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। कहीं जाने का नहीं, गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं, हालत खराब है। यहाँ तक कि मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई है। कोई विकास नाम का कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। विकास होता क्या है? एक विधायक को विधायक की जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। तो इसी आधार पर हाँ, ये बड़ी बात है, विधायक को जिम्मेदारी का एहसास हो, ये बड़ी बात है। तो ये जानने के लिए कुछ और क्षेत्र चलेंगे हम और खुद विधायक से बात करेंगे, अनिल चौधरी से बात करेंगे और जायजा लेंगे उनके बातों का, उनमें वजन कितना है, कितना काम उन्होंने किया है। कुछ कार्यकर्ता भी आ गए हमारे बीच, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी जो है इस बार पहली बार खड़ी हो रही है इस चुनाव में। मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को सबसे पहले लोग वोट क्यों दे? आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दे कि सभी पार्टियों से बेहतर पार्टी है, विकल्प के रूप में एक नई उभर के आई है। एक तरफ बेईमान कांग्रेस और बेईमान भाजपा खड़ी है और एक तरफ ईमानदार अरविंद केजरीवाल खड़ा है। आम आदमी पार्टी जो है कैंडिडेट खड़े करती है, रिक्शे वाले को खड़े करती है, लेकिन उनके पोस्टर से पूरा विधानसभा पटा हुआ है। आखिर ये पैसा आता कहाँ से? देखिए, पहली बात तो मैं आपको पोस्टर होने का कारण क्यों है, ज्यादा पोस्टर क्यों है? 65 सालों से जब कांग्रेस का हाथ पंजा सबको पता है और भाजपा जब से राजनीति कर रही है, जब से जनसंघ से भाजपा बनी, इनका कमल का फूल सबको पता है। आम आदमी पार्टी पहली बार आई है तो उसका झाड़ू निशान प्रस्तुत तो करना पड़ेगा, इसलिए पोस्टर होर्डिंग ज्यादा है। और ये सारा पैसा जनता का पैसा है। मैं अकेला आपके सामने जो खड़ा हूं, मेरा नाम राजेश मिश्रा है। मैंने 3 स्लिप ली थी 50-50 बुक की। इसी एरिया के क्षेत्र, मैं नाम बताता हूँ, सतीश गोयल जी है मेन रोड पे, नकुल जी का बोर्ड लगा रखा है। 1100 रुपए डोनेशन मुझे दिया उन्होंने, 1100 रुपए, 500 रुपए ऐसे लोगों ने हमें चंदा दिया है। और वो सारा पैसा मैंने एक गड्डी में 50 की किताब में 10,320 रुपए जमा कराए। और ये सारा पैसा जो जमा हुआ, उन पैसों से हमारा अकाउंट खुला हुआ है। जो यहाँ की परबंग विधानसभा आम आदमी पार्टी के नाम से अकाउंट है, उससे पैसा निकलता है और उससे ये होर्डिंग्स और ये सब लगता है। चलिए कुछ और लोग हैं और लोगों से जानते हैं। आम जनता जिनके वोट से जो है सरकारें बनती है और बिगड़ती है, तो इनसे जान लेते हैं। क्या लगता है आपको, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से खड़े हो रहे हैं, क्या लहर है, क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है जो कि वो पार्टी जीत नहीं पाएगी। यहाँ से जीतेगी तो बीजेपी जीतने का चांस है। बीजेपी जीतने का चांस है। खैर जो भी जीते, लेकिन यहाँ का विकास हो, यहाँ की
जनता का भला हो, यही कोशिश रहेगी और सुदर्शन न्यूज की पैनी नजर बनी रहेगी इन सभी दावों पे। और सुदर्शन न्यूज अपने सर्वे के रिपोर्ट कार्यक्रम के अंत में आपको सर्वे का रिपोर्ट भी बताएगी। सुदर्शन न्यूज की एक पूरी टीम पिछले 5 दिनों से सर्वे कर रही है इस विधानसभा क्षेत्र में। तो जनता का रुझान क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या जनता बदलाव चाहती है, क्या जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है, इसका जवाब उस सर्वे में उसका निचोड़ निकल जाएगा। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो निचोड़ है, जो सर्वे का रिपोर्ट है, वो हम बताएंगे आपको। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। सपने तो हर कोई देखता है, मगर सिर्फ अपने लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपने देखते हैं दूसरों के लिए। ऐसे ही कुछ खास शख्सियतों के जीवन से हम कराते हैं आपको रूबरू अपने खास कार्यक्रम में। देखिए व्यक्तित्व हर शनिवार शाम 5 बजे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। ओम साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। सूचना के सिपाहियों के लिए सुदर्शन न्यूज की विशेष मुहिम। अगर आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सूचना के अधिकार का आपने सदुपयोग किया है, अपने इस अधिकार का प्रभावकारी उपयोग करके इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो सुदर्शन न्यूज आपके प्रयासों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सदैव आपके साथ है। आपके नागरिक अधिकारों के साथ ही हम आपको मीडिया का विशेषाधिकार उपलब्ध करा रहे हैं। सूचना के सिपाही अब नागरिक पत्रकार बनेंगे। आपने जो जानकारी हासिल की है उसे हम देंगे मीडिया में पूरी प्रसिद्धि। अगर आपको सूचना के अधिकार से जानकारी लेने में समस्या आ रही है, तो आप नागरिक पत्रकार बनकर मीडिया के विशेषाधिकार का भी उपयोग करें। जल्द से जल्द जानकारी लें। सूचना के अधिकार के बाद देश में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन इसके ऊपर भी अब कई बंदिशों की तैयारियां हो रही हैं। कई विभागों में इसको असहयोग का, तो कई विभागों में इसे विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देश इस लड़ाई को धीरे धीरे कमजोर होते देख रहा है। ऐसा होना देश हित में नहीं है, इससे देश को नुकसान ही होगा। इसीलिए हम इस लड़ाई को और मजबूत करना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं, आपके संघर्ष में आपका साथ देना चाहते हैं। इस लड़ाई में हजारों कार्यकर्ताओं की जानें भी गई हैं। इसे देखते हुए हमसे जुड़ने वाले हर नागरिक पत्रकार का हम बीमा भी कराएंगे। अगर हम साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर संघर्ष करेंगे, तो साथ साथ विजयी भी होंगे और साथियों के साथ एक नया भारत बनाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com देखें, ऑनलाइन फॉर्म भरें या स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करें। जय हिंद। सीवर लाइन अभी एकदम एंड टाइम पे इलेक्शन से 2 महीने पहले शुरू किया। कार्य भी इस प्रकार हो रहे हैं कि गड्ढे खोद के चले जा रहे हैं, ना तो पाइप का पता है ना ठेकेदार का पता है। ये आखिर चुनावी टाइम में ही क्यों हो रहा है? आने वाली जनरेशन को अगर हम एजुकेशन नहीं दे पाए तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है। हर मोर्चे पर ये विफल रही है ये सरकार। विधायक को अपने वो केवल अपने होल्डिंग लगवाने में से फुर्सत नहीं है उसको। कभी अपना जन्मदिन मना रहा है, कभी राहुल जी का जन्मदिन मना रहा है, इसके अलावा और कुछ करने राजी। पड़पड़गंज विधानसभा के विधायक अनिल चौधरी है हमारे साथ। आइए उनसे जानते हैं कि इन 4.5 सालों में जब चुनाव इतने नजदीक हैं, उससे पहले इस क्षेत्र को कितना विकसित किया है इन्होंने। अनिल जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, वो कौन कौन से मुद्दे थे पिछले चुनाव के जो आपने सॉल्व कर दिए? मैंने सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर विकास किया। आज सारी कॉलोनियाँ
रेगुलाइज की गई हैं। तमाम कॉलोनियों में सीवर के काम या तो खत्म हो चुके हैं या चल रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाना, दबाव ज्यादा होता था। लोग अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और जो स्कूल है यहाँ पे वो सफिशिएंट नहीं है। एक एक क्लास में 80-80 बच्चे, 90-90 बच्चे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सामने जो स्कूल है सरकारी, उसमें पानी तक की सुविधा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ अभी जो काम हुआ, अभी भी बहुत काम बाकी है। और जो स्कूलों की बात कही है, मैं खुद इस बात को आपके सामने बात कह रहा हूँ कि मैंने 3 नए स्कूल इस एरिया में स्टार्ट कराए हैं, मंडावली के अंदर और जोशी कॉलोनी के नाम से। और जो इसका स्टार्ट कराए हैं, जिन स्कूलों में अभी जो मेरे पीछे एक स्कूल है सरकारी स्कूल, वो स्कूल 10वीं तक का था, उसको अपग्रेड कराया। इसीलिए कराया कि बच्चे यहाँ से बाहर ना जा पाए। जिन स्कूलों में साइंस नहीं थी, जो बच्चियां या बच्चे साइंस के लिए दूसरे स्कूलों में जाते थे, उन स्कूलों में साइंस शुरू कराई गई है। मंगलम स्कूल में तकरीबन 3200-3300 बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे क्षेत्र के अलावा इन स्कूलों के ऊपर जो दबाव है, वो आसपास एनसीआर का बहुत दबाव है। खास तौर से जो गाजियाबाद वाली जो बेल्ट है, खोड़ा है, यहाँ के मेरे आप रिकॉर्ड देखिए उठा करके, हम नजदीक के प्रदेश के बच्चों की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार उठा रही है। आप अंदाजा लगाइए ये बॉर्डर लाइन पे होने के कारण कितना स्टूडेंट मेरे एरिया में आता है। बावजूद उसके मैंने 3 नए स्कूल स्टार्ट कराए हैं, 2 मंडावली क्षेत्र में कराए, एक खिचड़ीपुर गांव में, एक सेंट्रल स्कूल स्टार्ट कराया है। 4 नए स्कूलों को मैंने शुरू कराया है। तमाम स्कूलों के अंदर जहां प्ले ग्राउंड थे, मंडावली, जोशी कॉलोनी, पॉकेट बी, कल्याणवास, ईस्ट विनोद नगर, इन स्कूलों में प्ले ग्राउंड का मैंने काम शुरू कराया है, जिससे बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके। पानी का जिक्र किया है, मुझे मालूम है पानी की दिक्कतें थी। 3300-3400 बच्चे जहाँ पढ़ रहे हों, वहाँ क्या हालात होंगे पानी के और शौचालय के, लेकिन मैंने इस पे काम किया। और आज आप देखें, हर सरकारी स्कूल के अंदर मैंने एक आरओ वाटर सिस्टम लगवाया है। स्वच्छ पानी हर बच्चे को मिलेगा और मैं आपके कैमरे के साथ जाकर के ये चीज दिखाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जब हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों की ये शिकायत है कि अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए विधायक जी काम पूरे जोर शोर से करवा रहे हैं। 3-4 महीने से नालियां वगैरह खुदी पड़ी हैं और वो धीरे धीरे काम हो रहा है, उसका रैपिडली नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, जनरली ये ऐसा मैसेज क्रिएट कराया जाता है, विपक्षी दलों का ये प्रोपेगेंडा है। मैं कोई पहली बार नहीं जीता हूँ, मैं 2 बार काउंसलर भी रहा हूँ। ये एरिया मेरे लिए जरूर नया हो सकता है, पुराने एरिया में जाए। निरंतर किसी भी कॉलोनी की आप बात करें, बजट लिमिटेड होता है, हमने तय समय में अपने इस काम को पूरा किया है। उदाहरण के तौर पर मैं अनऑथराइज कॉलोनी का बता रहा हूँ, इंदिरा कॉलोनी, अल्लाह कॉलोनी, ये वो कॉलोनी जिनमें हमारा 2008, 2009, 10 तक सीवर डल गया। उसके आगे बढ़े हम, आर ब्लॉक, वेस्ट, ईस्ट विनोद नगर, जे ब्लॉक, इनमें पहले डल गया। तो कहीं पे पहले हुआ, कहीं पे, तो लोगों को ये नजर आ रहा है कि नहीं जी साहब, ऐसा नहीं है, केवल अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। मैंने हर साल, रिकॉर्ड गवाह है, जितना बजट मिला है उसको समय पे खर्च किया गया है। अन्य जो योजनाएं थी, हर साल मैंने TYDA से पैसा लेके आया, यमुना विकास बोर्ड से मैंने पैसा लिया। हर साल मेरी योजनाएं ऑन रिकॉर्ड, RTI डालिए आप कि भाई किस किस साल में ट्रांस यमुना विकास बोर्ड से कितना काम कराया, SC/ST डिपार्टमेंट से कितना फंड लेके आए। जब फंड आया है, काम हुआ तो क्षेत्र में लगा है। 2 चौपालों का निर्माण और जो रेनोवेशन का काम था SC/ST चौपाल, वो मैंने SC/ST से कराया। ऐसा नहीं है, सरासर गलत आरोप है। इन कॉलोनी को पास करवाने के लिए निरंतर मैंने 4 साल, हर 3 महीने के गैप के बाद मैंने मीटिंग रखी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ। और उसका फायदे मुझे ये हुए कि सबसे पहले मेरी कॉलोनी में काम, सीवर का काम शुरू हो पा रहा है। आप जाइए अन्य इलाकों में, आपको लोग आज भी ये कहते हुए मिलेंगे, विधायक और लोग, कि हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ। वहाँ केवल सैंक्शन मिली होगी। मेरी मीटिंगों का, मेरी मेहनत का ये नतीजा है कि मेरे क्षेत्र में काम या तो पूरे हो चुके हैं, जैसे मैंने कहा, या अभी चल रहे हैं। इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। मैंने निरंतर विकास किया है और विकास ही अपनी पहचान है। तो मुझे ये बताइए कि लोग कह रहे थे, यहाँ की जनता कह रही थी कि सामुदायिक भवन का बड़ा अभाव है, लोगों को पार्क में शादियां वगैरह, फंक्शन वगैरह करने पड़ते हैं। तो अभी तक 4.5 साल जो है आपने गुजार दिया और सामुदायिक भवन का ऐसा हाल है। और मैं आपको बता दूं कि लोग यहाँ तक कह रहे थे कि किसी तरह पार्क में रहते हैं, पार्क में शादी वगैरह करते हैं, बहुत अभाव है, लोग आ जाते हैं, गुंडे टाइप के लोग आ जाते हैं। तो कब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पर ये जो एरिया है मंडावली एरिया, देखिए यहाँ बहुत पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। इस एरिया में जितनी जमीन उपलब्ध है उसमें या तो MCD के पार्क हैं जो ग्रीन बेल्ट है, या DDA बेल्ट है, DD के पार्क हैं।
जो हमारे पास लैंड थी, मदर डेयरी के पीछे एक बारात घर बना हुआ है, हमारे पास कुल मिला के 2 जगह इस पूरी परिधि के पास जाएं तो चंद्रविहार अल्लाह कॉलोनी में एक प्लॉट था डीडीए का, वहां हमने उसको सैंक्शन दिलाई है, उस पर बारात घर बनने जा रहे हैं, जिसका फायदा अल्लाह कॉलोनी, चंद्रविहार, मंडावली, ऊंचे पर, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक, वेस्ट, इन लोगों को वहां फायदा मिलेगा। हमारा जो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है उससे पैसा लेकर के फ्लड डिपार्टमेंट से मैं वहां बारात घर का निर्माण कार्य कराने जा रहा हूं, जिसका कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। पटपड़गंज के गांव के अंदर सामान्य वर्ग की चौपाल थी, जिसको एमएलए हेड से मैंने पैसा दिया है और जिसका काम भी अतिशीघ्र शुरू होने जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने हर फील्ड पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया है, ट्रांसपोर्ट पे काम किया, पर्यावरण पे काम किया है। जिस फील्ड पे आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, खुले मंच पे तैयार हूँ। लेकिन जो लोग इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं वो केवल और केवल चुनावी मुद्दा है बनाना चाहते हैं। 5 साल कहाँ गायब रहे, मैं उनसे जवाब चाहता हूँ। सफाई के लिए लोग मुझसे सवाल करते हैं, हमें मजबूर होकर कहना पड़ता है जी ये डिपार्टमेंट एमसीडी का है, क्योंकि कोई सफाई कर्मचारी हमारे साथ आ जाए तो अगले दिन उसके ट्रांसफर तक कर दिए जाते हैं। तो अगले चुनाव में किस मुद्दे को साथ लेकर जाएंगे? डेवलपमेंट। मेरी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली को 15 साल बेमिसाल यहाँ तरक्की दी है और हर साल एक ना एक योजना लोगों के जनहित में बनाई है। यहाँ पहले एक स्कूल होता था मंडावली के अंदर, आज हमने 6 स्कूल खुलवाए। क्यों खुलवाए? क्या जरूरत है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली के लिए बेहतरी के लिए किया, शायद ऐसा मुख्यमंत्री जीवन में ना दिल्ली को मिल सकता है और ना ही मिलेगा, जिसके 5 साल के कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहें, तो ऐसे लोगों का साथ दिल्ली नहीं देने वाली है। हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे। जनता उन्हें चुनेगी जो विकास करेगा, जो क्षेत्र के बारे में सोचेगा और यहाँ पे विकास की गंगा बहाएगी। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक और नए विधानसभा क्षेत्र में, उस क्षेत्र का भी जायजा लेंगे, बताएंगे कि विकास की गंगा कहां बही है और दिल्ली सरकार जो दावा करती है कि विकास यहां दिखता है, ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे, मतदाताओं से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, उस क्षेत्र के हर एक एरिया में जाएंगे और एक सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम सर्वे करेगी वहां का मतदाताओं का क्या रुझान है। तो मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक जय हिंद। आलोक और उनके साथी पटपड़गंज विधानसभा में थे, लंबा चौड़ा सर्वे किया, इलाके को समझा, मतदाताओं से बात की और जो परिणाम सामने आए वो बहुत रोचक थे। परिणाम जो मेरे हाथ में है सर्वे रिपोर्ट के, वो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। बीजेपी तकरीबन 24.3% मत प्राप्त करते दिखाई दे रही है और बीजेपी के उम्मीदवार हैं इस इलाके में, पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में, नकुल भारद्वाज। पिछली बार 700 वोटों से हार गए थे बीजेपी के उम्मीदवार नकुल भारद्वाज और इस बार भी नेक टू नेक फाइट है। बिल्कुल कठिन मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्योंकि बहुत संभावना है कांग्रेस के सिटिंग एमएलए इस वक्त अनिल चौधरी, जिनसे बात कर रहे थे आलोक, वो ही मुकाबले में होंगे नकुल भारद्वाज के और 24.3% मत मिलते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी को, इतने ही मत कांग्रेस को। आपके उम्मीदवार यहां पर बहुत ही रोचक व्यक्ति हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं और वो हैं मनीष सिसोदिया। तमाम कैंपेन्स में अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, पटपड़गंज विधानसभा से वो आपके यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन कमजोर पोजीशन में है। यहां पे इत्तेफाक की बात यह है कि सबसे ज्यादा जिन लोगों को हाइप मिला है वो ही यहां पर कमजोर पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। 20% से कुछ ज्यादा मत मिल रहे हैं और वो पीछे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस से, और अन्य जिन लोगों का मत नहीं लिया गया वो 30% से कुछ ज्यादा है। जिस दिन वो अपना मन बनाएंगे और जिसके लिए ये अन्य जो 30% से ज्यादा है अपना मन बना लेंगे, वो ही पार्टी जीतती दिखाई देगी आपको पटपड़गंज विधानसभा में। बहुत ही रोचक राजनीतिक समीकरण इस विधानसभा इलाके के और भी हैं, उन तक हमारा सफर जारी रहेगा, उन तक सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंचेगी। तो दिल्ली वासियों, आप तक, आपके घर तक हम पहुंच रहे हैं। जय हिंद। जानते हैं जिस स्थान पे गाय का निवास होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। वीडियोकॉन D2H हाई डेफिनेशन का डेमो चाहिए?
हर HD चैनल इतना ही रेयर दिखेगा। Mirror like HD quality with maximum असली HD channels on Videocon D2H। एक और डेमो मिलेगा। दिल्ली में छिड़ गई है जंग सत्ता पाने की। किसे मिलेगी कुर्सी? दिल्ली की। क्या दिल्ली में शीला दीक्षित एक बार फिर से संभालेंगी गद्दी? क्या दिल्ली में इस बार खिलेगा कमल? या इन सब के अरमानों पर चल जाएगा झाड़ू? कई रहस्य, कई सवाल, जानिए इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे दिल्ली स्पीक्स।